Hello bachcho, let's read the question. In compound A, 1 gram of nitrogen unites with 0.57 gram of oxygen. In compound B, 2 gram of nitrogen combines with 2.4 gram of oxygen. In compound C, 3 gram of nitrogen combines with 5.11 gram of oxygen. These results obey the following law. A option is law of constant proportion. B option is law of multiple proportion. C option is law of reciprocal proportion. एंड डी ऑप्शन इज डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर डिस्कस करना है डिफरेंट लॉज ऑफ मैटर। अगर हम सबसे पहले वाले की बात करें दैट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो ये लॉ आपका क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड चाहे आप नेचर में फॉर्म कर रहे हैं या फिर आप उसे लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनसे बनने वाला जो एलिमेंट्स बेसिकली उसको प्रिपेयर कर रहे हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स का रेशियो यहाँ से कैसा रहेगा, फिक्स्ड रेशियो। इसके बाद बी की बात करें अगर हम, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब टू एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके टू और मोर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनमें से किसी एक एलिमेंट का जो रेशियो आएगा वो सारे आपके जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे उसमें या तो सेम होगा या फिर एक सिंपल होल नंबर रेशियो की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर क्या, किसी एक एलिमेंट का हमको रेशियो देखना है जो कि आपका कैसा आएगा, होल नंबर रेशियो। अब इस अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें सी, सी हमारा क्या है यहाँ से, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपका कहता है कि जब थ्री एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनमें से किसी एक एलिमेंट का जो आपका रेशियो आएगा वो दो प्रोडक्ट्स में सिंपल होल नंबर की फॉर्म में आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लूँ CO2 और H2O में, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 2:1, CH4 और H2O में अगर हम लें तो 2:1। तो इस तरीके से होल नंबर रेशियो बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें डी की, दैट इज डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डेल्टन यहाँ पर क्या कहते हैं कि आपका जो टोटल प्रेशर होता है वो हमेशा आपके जो रिएक्शन में यूज हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर अप्लाई किया गया है उसके सम के इक्वल आएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि 1 ग्राम, देखो आपका जो कंपाउंड ए है, अब देखो यहाँ से अगर हम इस नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो कंपाउंड ए में नाइट्रोजन था आपका 1 ग्राम और ऑक्सीजन लिया हुआ था 0.57 ग्राम। फिर कंपाउंड बी की तरफ देखें तो कंपाउंड बी में नाइट्रोजन लिया गया है 2 ग्राम और जो वहां से ऑक्सीजन लिया हुआ है वो है 1.12 ग्राम। कंपाउंड सी में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन लिया गया था 3 ग्राम और जो वहां पर ऑक्सीजन लिया गया है वो रिएक्ट कर रहा है 1.7 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो हमने क्या, मल्टीपल प्रोपोर्शन जैसा कुछ कुछ हमको लग रहा है। अगर यहाँ पर मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ फॉलो हो रहा है तो उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जो किसी एक एलिमेंट का रेशियो है वो या तो सेम या फिर होल नंबर आएगा। तो अगर हम तीनों के नाइट्रोजन का यहाँ से रेशियो ले लें ABC का, तो ये रेशियो किस तरीके से आ रहा है, 1:2:3, मतलब एक सिंपल होल नंबर रेशियो आपका बनता हुआ आ रहा है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है, सॉरी ऑप्शन बी जो है वो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन फिट बैठेगा। अब ये पहला वाला लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्यों नहीं फिट बैठ सकता था, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमको नहीं बताए गए हैं कि जो कौन से ऑक्साइड बन रहे हैं वो क्या वो सेम बनेंगे या नहीं। सी वाले में रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर थ्री एलिमेंट्स नहीं लिए गए जहां से थ्री डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सके। इसके अलावा अगर हम डी की बात करें डेल्टन्स लॉ की, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है, तो डी भी हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ से हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।